रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटे मैं ये दो आपको टॉपिक आज बताऊंगा, दो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका राइट द, उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आज बेटे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए, जिससे नाइन्थ में आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा न लगे सर ये बहुत टफ है ना। क्योंकि कहते हैं टीचर्स लोग कहते हैं, स्कूल में कहते हैं कि नाइन्थ टेंथ से ज़्यादा टफ है। ऐसा नहीं है बेटे, कंटिन्यू क्लास लो, आपका अगस्त सितंबर तक तो सिलेबस पूरा फिनिश कर दूंगा। एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन सारे आपके फिनिश हो जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो ध्यान देना बेटे, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा राइट ए नंबर इन पी वाई क्यू फॉर्म। पी वाई क्यू फॉर्म, एक नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये मैं आपको दो टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले राइट द नंबर्स इन पी वाई क्यू फॉर्म, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। जीरो पॉइंट एट वन एंड नेक्स्ट वाला लेता हूँ 0.5। 0.5 बेटे, इसके ऊपर एक अंडरस्कोर का साइन है। अंडरस्कोर मतलब बार का साइन है ये। ठीक है, इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बेटे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। आपको क्लास बिल्कुल ऐसे लेनी है 1 to 1, जैसे कि मैं आपके घर पर बैठा हूँ और आपको होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बोलना है आपने, राइट। अगर कोई समझ में नहीं आ रही है चीज़ तो आप बोलेंगे, समझ में आ रही है तो यस सर, नहीं आ रही है देन नो सर। बेटे सबसे पहले 0.5, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने का। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, x इक्वल टू हम लेंगे 0.5। इसके ऊपर जो बार का साइन है, अंडरस्कोर का साइन है, उसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0.555 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं बेटे फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, याद रखना जिस नंबर के ऊपर साइन लगा हुआ है जो रिपीट हो रहा है, अगर वो एक डिजिट है तब हम दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। इफ टू डिजिट्स आर रिपीटेड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 100। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तब बेटे हम 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0.5, ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड टू मैनी टाइम्स, मतलब 0.55 ही रिपीट हो रहा है, राइट। जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तब हम इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। किससे करेंगे बेटे, 10 से। ठीक है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाइड करा बेटे, 10x आ गया। इसको मल्टीप्लाइड करा तो एक डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 5.5। अब बेटे आपको क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला था इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन लेके इसको हटा दो। ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो आप लिखो सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है बेटे, 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिखते हैं 10x, यस, माइनस x इक्वल टू 5.5 माइनस 0.5।
बेटे 9x बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 9 का डिवाइड दे दो तो आंसर आ गया 5/9। यही हमारा फाइनल आंसर है। बेटे ध्यान देना एक चीज को कि स्टेप्स आपको मैथ में सारे लिखने हैं। मैथ में कभी भी तुक्का नहीं चलता है ना? और ज्यादा बढ़ा के भी नहीं लिखना है, सिर्फ स्टेप्स वाइज लिखने हैं। तो जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिस तरीके से आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको समझना है कि किसी भी नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है? तो बोलो बेटे, ये आया आपको समझ में फर्स्ट वाला क्वेश्चन? चलो, अब ये 0.81 इसको करके दिखाओ, फिर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फटाफट। और मैं आपको यहाँ नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस पर आप मुझे अपना नाम के साथ में आंसर डिस्प्ले करोगे। 7011 058 069, 7011 058 069। ठीक है, जल्दी से इस पर मुझे करके भेजो आप। ठीक, करके अपने नंबर पर भेजना है आपने, और जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको।
आया बेटे, करेक्ट है आपका। खुशी बेटे करेक्ट है। सेकंड बच्चे आप भी बेटो तकसीर। यस तकसीर बेटे आपका आ गया है। बेटे आपने थोड़ा गलत किया है, चलो ध्यान से समझना। यही एक फायदा है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजते हो मेरे को, तो वहाँ मालूम चल जाता है कि आपने गलती कहाँ की है ना। देखो कहाँ पर गलती हुई है वो देखो। बेटे क्वेश्चन है 0.81, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार का साइन है, मतलब 81। ये दोनों नंबर रिपीटेड हैं, दोनों नंबर रिपीटेड हैं। ठीक है बेटे ध्यान दो, हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 0.81। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे x इक्वल टू 0.8181। बोलो बेटे आ रहा है यहाँ तक समझ में, है ना। हमने हाँ 8181 ये दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 8181 ले लिया। बेटे कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्योंकि दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि अगर वन डिजिट रिपीट हो रहा है देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10। इफ टू डिजिट्स विल रिपीट देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। तो यहाँ बेटे दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे हम 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे 100x, ये हो जाएगा बेटे दो पॉइंट आगे चला जाएगा 81.81, क्योंकि दो जीरो है ना, इसलिए डेसिमल पॉइंट दो डिजिट आगे चला जाएगा। अब बेटे इसमें से इसको माइनस कर दो फर्स्ट वाले को, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 81.81 माइनस 0.81। बेटे इसको माइनस किया मैंने तो 81 आ गया। क्या आ गया, क्योंकि नीचे का 81 माइनस हो गया है, और इसको माइनस किया तो 99x आ गया इक्वल टू 81। अब बेटे 99 का डिवाइड दे दो, तो वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 81 अपॉन में 91 99 सॉरी। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या। तकसील बेटा आपको आया समझ में, आ गया, ठीक है। अब नोट करो, मैं कुछ आपको क्वेश्चन रेशनलाइज वाले भी करवाता हूँ। देखो मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जो मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अभी आपकी बुक में ना मिले, लेकिन आगे चल के वो सारे मिलेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी बुक से जो मैं ये करवा रहा हूँ चैप्टर, उसमें से फोटो खींच के भेज देना, मैं आपके वो क्वेश्चंस भी ले लूंगा जो आपकी बुक्स के अंदर है। ठीक है, चलो नोट करो बेटे। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। रेशनलाइज रेशनलाइज डिनोमिनेटर
एंड सिंप्लीफाई। ठीक है बेटे, दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है 1 में √2 + 1। दूसरा क्वेश्चन है बेटे √2 + 1 में √2 - 1। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया है, फिर मैं आपको आपकी बुक्स के भी क्वेश्चन दूंगा। बेटे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रेशनलाइज करना है, मतलब उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना है। बस एक चीज का आपने ध्यान देना है, जो नीचे नंबर दिया हुआ है अगर उनमें प्लस का साइन है बीच में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। व्हेन वी rationalize the denominator, then we change the sign. We change the sign. Plus is converted into minus and minus is taken as plus. ठीक है, तो यहाँ बेटे वही करेंगे। 1 में √2 + 1 है, तो इसको हम लिखेंगे √2 - 1 में √2 - 1। अब मैं आपको एक फार्मूला यहाँ बता देता हूँ, a + b एंड a - b। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। a + b a - b, या a - b a + b इक्वल टू a² - b², a² - b² बेटे। तो ये हो जाएगा हमारा √2 - 1 तो ऊपर एज इट इज √2 - 1, नीचे बेटे a + 1 a + b a - b, नीचे हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा बेटे √2² - 1²। ठीक है, अब ऊपर बेटे √2 - 1, √2² बेटे 2, माइनस का साइन 1² 1। बेटे ऊपर √2 - 1, नीचे बेटे 2 में से 1 गया तो 1 बचा। फाइनल आंसर हमारा आ गया है √2 - 1। बोलो आया बेटे समझ में क्या? बेटे समझ में आया है? नहीं आया है? देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, जो नीचे वाला नंबर है उसे ही मल्टीप्लाइड किया है ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ नीचे बेटे प्लस का साइन था, ऊपर जाके माइनस हो गया, √2 - 1, सिर्फ इतना किया हमने। ऊपर √2 - 1 तो उसके नीचे भी √2 - 1 कर दिया। अब हमने इस 1 को √2 - 1 के साथ मल्टीप्लाइड करा तो √2 - 1 आया है। नीचे बेटे a + b a - b, मैंने लिखा हुआ है फार्मूला a² - b²। ठीक है, a² मतलब √2², 1² √2² बेटे 2 आएगा, और 1² 1। अब 2 में से बन गया बेटे 1 बचेगा नीचे, और ऊपर √2 - 1। बोलो आया बेटे अभी समझ में? चलो अब आप नोट करो, मैं सेकंड वाला भी बताता हूँ आपको, नोट करो बेटे।
हो गया बेटे? चलो नेक्स्ट वाला भी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट वाले में क्या है बेटे, दो नंबर है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। कॉन्सेप्ट क्या है कि नीचे वाले नंबर को ही ऊपर मल्टीप्लाइड करते हैं, रूट टू, बस चेंज क्या करते हैं, ये माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा, रूट टू प्लस वन। अब बेटे पहले वाले क्वेश्चन में था वन, तो वन को हमने जिसके साथ मल्टीप्लाइड करा तो वो एज इट इज आ गया है, ठीक है। अब नीचे वाला तो सेम वही होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसका फार्मूला होता है जो अभी बताया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी। चाहे इसको पहले लिख दो या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटे रूट टू को जब हम टू के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो टू टू जा फोर होगा, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू। तो इसलिए रूट टू को टू के साथ मल्टीप्लाइड करा बेटे हमने, तो आ गया टू, ठीक है। रूट टू को बेटे वन के साथ करा तो रूट टू आ गया। अब बेटे ऐसे ही वन को करो, वन को रूट टू के साथ करा बेटे, रूट टू आ गया। वन को वन के साथ करा तो वन आ गया। ध्यान देना बेटे, मैंने आपको एक एक मल्टीप्लाइड करके बताया है। मैं चाहता ऊपर ए प्लस बी का फार्मूला भी आपको यूज करके बता देता, लेकिन नहीं, अभी मैं आपको मल्टीप्लाइड करके बता रहा हूँ, आगे चल के फार्मूले भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा है बेटे समझ में? चलो अब बेटे नीचे तो वही एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटे टू प्लस वन, जो लाइक टर्म्स जैसे हम करते आए ना सेवन्थ एट में, जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म है, उनको ऐड कर दो, यानी कि टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, रूट टू प्लस रूट टू हो जाएगा बेटे टू रूट टू, यानी कि वन प्लस वन हो जाएगा टू रूट टू। और नीचे बेटे रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू। नीचे बेटे टू में से बन गया वन बचा, फाइनल आंसर आ गया हमारा थ्री प्लस टू रूट टू। बोलो आया बेटे समझ में? आ गया ना बेटे समझ में? नहीं आया, ठीक है, मैं बताता हूँ दोबारा से। बेटे यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लाइड करा, अब हम क्या देखेंगे, जो एक जैसे टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो भी होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टू एंड वन एक जैसे हैं, तो टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों के नीचे रूट टू है, बाहर क्या मान लेंगे, वन एंड वन, तो वन रूट टू बेस इक्वल है, तब ये ऐड हो जाएंगे, तो वन रूट टू हो गया बेटे टू रूट टू, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? अब बेटे रूट टू का स्क्वायर हो गया टू, वन का स्क्वायर हो गया वन, ये एज इट इज रहा हमारा, टू में से वन गया तो वन बचा। अब आंसर आ गया पूरा हमारा थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन में वन, ठीक है। चलो आया बेटे अब समझ में? चलो नोट करो, तकसीर बेटे आपको आया समझ में? चलो नोट करो।
चलो बेटे, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनको आप मुझे अभी करके दिखाएँगे आप, ठीक है? चलो, बेटे ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। बेटे करके मेरे नंबर पर भेजना।
सेकंड वाला नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। चलो, साक्षील बेटे, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया क्या आपको? खुशी बेटे, आपको भी आ गया फर्स्ट वाला? अच्छा, मैं चेक कर लूंगा। चलो, फर्स्ट वाले का मैं आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा √5 माइनस √3 अपॉन में 5 माइनस 3 इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन में 2। क्या आ रहा है ये आंसर आप दोनों बच्चों का? खुशी बेटा, आपका आ रहा है? बेटे, करना क्या था हमको? सिर्फ √5 प्लस √3 को ऊपर मल्टीप्लाइड तो करना था। साइन यहाँ प्लस का था, हमने माइनस कर दिया। 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। बेटे, मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ कि रेशनलाइज करते टाइम हम जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। समझ में आ रहा है बेटे? चलो, अब आप नोट कर लो इसको। चलो, नेक्स्ट वाला बताता हूँ बेटे। यहाँ क्या है कि हमने 2 डिजिट ले लिए हैं बस, सेम प्रोसेस वही है। तो बेटे करते हैं हम, क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। 3 √3, ये माइनस का साइन है, प्लस लगेगा 2√2। नीचे भी बेटे 3 √3 माइनस का साइन है, प्लस लगेगा 2√2। ठीक है, बोलो बेटे, आ रहा है यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब सिंपल प्रोसेस हमने वही करना है, मल्टीप्लाइड। जैसे हम करते थे ना, 2 × 3, 5 × 6, 7 × 10, 9 × 5, जैसे हम मल्टीप्लाइड करते थे वैसे ही करेंगे बेटे। जो 4 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, अंदर वाले के साथ नहीं होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स विल गेट मल्टीप्लाइड, है ना? तो अगर रूट वाला नंबर होता तो रूट वाले के साथ मल्टीप्लाइड होता वो। ये रूट के बाहर वाला नंबर है तो हम बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। मतलब 4 × 3 हो जाएगा बेटे 12, और फिर हो जाएगा √3। ऐसे बेटे 4 × 2 = 8, और √2 एज इट इज, √2 एज इट इज। ठीक है, अब नीचे बेटे वही होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये पूरा ही होगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे ये आ जाएगा ऊपर 12 √3 प्लस 8 √2 कोण में नीचे बेटे 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू बेटे √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। √3 का स्क्वायर 3, फिर बेटे माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, फिर ऊपर बेटे एज इट इज 12 √3 प्लस 8 √2, नीचे आएगा बेटे 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, अब आएगा बेटे 12 √3 प्लस 8 √2 अपॉन में 27 में से 8 गया बेटे 19 बचा। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कैलकुलेशन पर फोकस किया है कि कैलकुलेशन आपकी अगर करेक्ट है, कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में? ठीक है, आप फटाफट आप नोट करो। मैं एक क्वेश्चन और आपको फाइनली देता हूं, उसके बाद क्लास को ओवर करूंगा। ठीक है, फटाफट।